हेलो फ्रेंड, वेलकम। आज स्टार्ट करते हैं अपन नाबार्ड का पेपर 9th जो मैथ्स के लिए है। ओके। और इसके बाद 10th रहेगा। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जो इन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे मैं इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पोस्ट करूँ वो आपको मिल जाए। ओके। क्योंकि मुझे भी कुछ मोटिवेशंस मिल जाएगा कि आपकी मैं कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ कि पेपर आपका निकल जाए करके। और इजी पेपर रहेगा, ज्यादा हार्ड लेवल का पेपर नहीं रहेगा, पेपर इजी रहेगा। सिर्फ हमारी होनी चाहिए प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस रहेंगे तो हम इजीली पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है। जितने भी पेपर्स मैंने अभी तक मॉक पेपर के डाले हैं वो सभी की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जब आप एग्जाम में जाए तो वहां पे आपको टाइम जो मैनेजमेंट है वो हो जाए। अगर आप बोलेंगे सिर्फ मैं वीडियो देख के ही पेपर सॉल्व करने जाता हूं तो वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 45। द वेट ऑफ वन स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 5। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज वेट। तो देखो, टोटल अगर करते हैं तो टोटल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 10 इंटू 45 तो 450 हो गए। इंक्रीज वेट हुआ 5 से, तो 450 प्लस 5 मतलब 455। तो इनडायरेक्टली न्यू एवरेज अगर देखा जाए तो 455 डिवाइड बाय 10 तो 45.5 मतलब इनडायरेक्टली 46 इसका क्या है करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट सेकंड, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो उनके सम करने के लिए फॉर्मूला क्या है, सम इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू। एन मतलब नंबर्स, तो इनडायरेक्टली 50 इंटू 51 डिवाइड बाय टू। तो इसका आंसर कितना आएगा 1275। तो 1275 उसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, a cone has a radius of 3 centimeter and height 4 centimeter. What is its volume? तो वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला अगर देखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई एज इट इज है अपने पास, क्योंकि पाई की वैल्यू अभी इन्होंने मेंशन नहीं की है। और देखो यहाँ पे भी पाई ही ऑप्शन है, तो इनडायरेक्टली 3 इंटू 3 इंटू 4 तो 12 क्या आ गया इसका आंसर, तो 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट फोर्थ, if product is marked at 120 and sold 90, what is the percentage discount? तो परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज के लिए डिस्काउंट अमाउंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। तो डिस्काउंट अमाउंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 120 माइनस 90, तो डिस्काउंट अमाउंट कितने आ गई 30। तो 30 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 तो कितना आ गया 25। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया इसका 25। ओके। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करना है, तो 36 डिवाइड बाय 4 इंटू डिवाइड बाय 9 इंटू 4, तो इनडायरेक्टली 4 कट हो गया। 36 डिवाइड बाय 9 मतलब करेक्ट आंसर 4 है, इसका करेक्ट आंसर है 4। ओके। अपन ने यहाँ पे 2 लिखा है लेकिन करेक्ट आंसर कितना है 4। ओके। नेक्स्ट 6 है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल 5:6। इफ देयर आर 30 बॉयज हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। देखो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 5:6 दिया है। बॉयज अगर देखते हैं 30 डिवाइड बाय 5 मतलब कितना आ गया 6, तो 6 इंटू 6 मतलब 36। तो गर्ल्स कितनी है 36। ओके। नेक्स्ट 7, a car travel 150 kilometer at speed of 50 kilometer, how long does it to take the journey। तो टाइम का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, मतलब 150 डिवाइड बाय 50 मतलब 3 आवर्स। तो उसको कितना टाइम लगेगा 3 आवर्स का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, A can complete the task in 10 days and B can do the same in 15 days. If both work together, how long it took finish to task। देखो A को 10 डेज लग रहे हैं और B को 15 डेज लग रहे हैं, तो दोनों अगर कंबाइन होते हैं तो इसका एलसीएम निकलता है 30। तो 5 डिवाइड बाय 30 मतलब कितना हो गया 6, तो उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा 6 डेज। ओके। नेक्स्ट एलसीएम निकालना है, फाइंड द एलसीएम 12, 15 एंड 20। तो इसका अगर इनडायरेक्टली यहाँ पे एलसीएम दिखते हैं तो 60 ऐसी वैल्यू है जो 12, 15 एंड 20 से डिवाइड होती है। ओके। नेक्स्ट 10 नंबर, if rupees 2000 invested at annual compound interest rate 6% for 3 years, what is the total amount at the end of 3 years। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला अपने को पता ही है अभी, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 इंटू एन। अगर 2000 इन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 100 इंटू 100 इंटू 1 100, 100 प्लस 6 16, तो 16 डिवाइड बाय 100, तो करेक्ट आंसर 22 44, तो करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट 11, a box contains 3 red, 5 blue and 5 green ball. What is the probability of randomly picking green ball। तो देखो टोटल अगर देखते तो 3 प्लस 4 प्लस 5 मतलब टोटल कितना हो गया
12 और ग्रीन बॉल कितने हैं टोटल अपने पास 5, तो 5 डिवाइड बाय 12 उसकी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी, तो करेक्ट आंसर 5 डिवाइड बाय 12। नेक्स्ट है 12, इन हाउ मेनी वे कैन 5 डिफरेंट बुक बी अरेंज ऑन द सेल्फ, तो 5 इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना है 5 का फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 120, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका 120। ओके नेक्स्ट 13, pipe A can fill a tank in 12 hours and pipe B can empty in 15 hours, A टैंक जो है वो 12 आवर्स में फिल कर रहा है और B जो है 15 आवर्स में एम्प्टी कर रहा है। if both file are open together how long will it take to fill the tank, तो देखो A माइनस B करेंगे क्योंकि एक जो है वो एम्प्टी कर रहा है और एक जो फिल कर रहा है, तो 1/12 माइनस 1/15 तो 5, तो 1/60, तो इसको कितना टाइम लगेगा 60 आवर्स। ओके नेक्स्ट 14, x की वैल्यू अपने को फाइंड करना है, यहाँ पे देखो 3 इन ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 प्लस, तो डायरेक्टली 3x प्लस 6 मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे अगर इक्वेशन सॉल्व करते तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, x की वैल्यू कितनी है 0, ये गलत रहा है। ओके नेक्स्ट 15, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 50 इफ वन नंबर इज 60 व्हाट इज द एवरेज नंबर, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि 5 का सम दिया है इनडायरेक्टली 250, 5 इंटू 50 मतलब 250, अब वन नंबर क्या है उसमें का रिमूव है, तो 4 नंबर की अगर देखते हैं तो 190 उसमें का बचा है, तो 190 डिवाइड बाय 4 तो 47.5 मतलब अप्रोक्सीमेट 48 उसका आंसर रहेगा। ओके नेक्स्ट 16, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंस ऑफ बाइनरी नंबर 1101, तो 1101 ये 13 नंबर की पोजीशन होती है। ओके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 10 देखा जाए तो 1010 आता है। ओके नेक्स्ट 17, what is the surface area of cylinder with the radius 3 centimeter and height 10 centimeter, तो एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला देखो यहाँ पे सरफेस एरिया का, तो 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस आर, तो 2 पाई आर 3, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू ऑप्शंस पे दी हुई, तो पाई की वैल्यू अपने को दी नहीं है, तो 3 इंटू 10 30, सॉरी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा 10 प्लस 3 13, 13 इंटू 3 39 इंटू 2 मतलब 78 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये थोड़े ऑप्शंस रॉन्ग हुए। ओके नेक्स्ट 18, अ कैंडिडेट स्कोर 150 आउट ऑफ 200 इन एग्जाम व्हाट इज हिज परसेंटेज स्कोर, तो देखो परसेंटेज अगर निकालना है तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, तो 150 डिवाइड बाय 200 इनटू 100 मतलब कितना आ गया 75%, तो करेक्ट आंसर 75%। ओके नेक्स्ट सेम सिंप्लीफाई करना है, 4 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा 6 प्लस 4 मतलब 10, ओके इनडायरेक्टली अभी मल्टीप्लीकेशन होगा ब्रैकेट्स के साथ, तो 10 इंटू 10 30, 30 डिवाइड बाय 2 मतलब 15 प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 90। ओके नेक्स्ट 20, इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ a and b is 3:5 and sum of their is 64 what are their ages, तो देखो a एंड b का रेशियो अगर देखा जाए तो 3:5 है, अगर दोनों का सम दिया है तो a प्लस बी तो कितना है 64 डिवाइड बाय 8, तो यहाँ पे 8 क्या हो गया उसका एवरेजन निकल गया, तो a की वैल्यू अगर देखते तो a का रेशियो है 3, तो 3 इंटू 8 मतलब 24 और b मतलब 5 इंटू 8 मतलब 40, तो 24 एंड 40 इज अ करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 21, a train travel from A to B at speed of 60 km per hour. If it take 2 hours less than the time taken to return the speed at 45 km per hour, what is the distance of A and B? तो देखो A and B अगर देखते तो इसका डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर लेकिन डिस्टेंस नहीं है, और B का अगर देखते हो तो D का स्पीड है 45 किलोमीटर, तो यहाँ पे इक्वेशन में D डिवाइड बाय 60 माइनस 1/2, तो इनका डिफरेंस जो दिया है वो कितना दिया है 2 आवर्स का, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टी ये एलसीएम निकालते हैं तो 180 एलसीएम निकल गया इंटू 2, तो इनडायरेक्टली कितना आ गया 360, तो करेक्ट आंसर कितना है इसका 360 किलोमीटर। ओके नेक्स्ट 22, A can complete a job in 20 days and B can complete the same job in 30 days. If they work together, how long it take to finish the job? तो A को 20 days लग रहे हैं, ठीक है A को 20 days and B को 30 days, तो A प्लस B अगर करते तो A डिवाइड बाय 20 प्लस B A डिवाइड बाय 30, तो इनडायरेक्टली एलसीएम कितना आ गया 60, तो 5 डिवाइड बाय मतलब इनडायरेक्टली 12 डेज इसको लगेगी। ओके नेक्स्ट 23,
व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120? तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 72 एंड 120 में 24 का डिवीजन आता है, इसलिए उसका आंसर क्या है 24। ओके, नेक्स्ट 24, if rupees 5000 is invested for 4-year annual rate interest at 5% compounded annually, what is the total amount at the end of 4 year? ओके, तो अमाउंट का फॉर्मूला अभी सबको ही पता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 इंटू एन, तो 5 इंटू 105 4 टाइम्स लिखेंगे तो 6077 आंसर उसका आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कीजिएगा तभी जाके आंसर आएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट 25, a bag contain 4 white, 3 black, 5 red ball. If one ball is drawn random, what is the probability either white or red? तो देखो इनडायरेक्टली टोटल नंबर्स अगर दिखते तो 4 प्लस 3 प्लस 5 मतलब 12। रेड की अगर प्रोबेबिलिटी दिखते तो रेड कितना है 5, तो 5 डिवाइड बाय 10, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5 डिवाइड 12। ओके, नेक्स्ट 26, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 prizes बी अवॉर्डेड 10 स्टूडेंट? तो इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशंस निकालना है, तो इनडायरेक्टली p इन n माइनस r, तो 10 डिवाइड बाय 7 मतलब इसका आंसर कितना आएगा 720, उसका फैक्टोरियल्स निकालने अपने को। नेक्स्ट 27, pipe A can fill a tank in 6 hours and pipe B can empty in 8 hours. If both pipe open, how long it take to fill the tank? देखो A 6 hour, B empty होने में 8 hours, तो 1 माइनस A माइनस B मतलब 1 by 6 माइनस 1 by 8, तो इसका अगर एलसीएम निकालते तो 24, तो 1 by 24 मतलब इसको कितना टाइम लगेगा 24 आवर्स। ओके, नेक्स्ट 28, अब यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 इन ब्रैकेट 4x इक्वल्स टू 6, तो 2x प्लस 12x, तो इनडायरेक्टली 14x, तो इनडायरेक्टली 14 डिवाइड बाय 6 मतलब 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, 3 2 जा 6। ओके, नेक्स्ट 29, the average score of group of student is 80, if one student scores 60, leave, what is the new average group size was originally 10? तो देखो ग्रुप साइज दिया है 10, 10 का एवरेज है 80, तो कितना होगा 800। टोटल अगर देखते हैं तो 800 माइनस 60 करेंगे तो इनडायरेक्टली 740 इसका आंसर, और एक पीपल अगर कम हो गया तो मतलब 10 में से कितने रह गए 9, तो 750 डिवाइड बाय 9 तो 82, मतलब अप्रोक्सीमेट 83 उसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 30, हाउ मेनी फैक्टर डज द नंबर 72? तो 72 के अगर फैक्टर्स देखा जाए तो इनडायरेक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं उसके 12, उसका फैक्टोरियल्स पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो मॉक पेपर 10 रहेगा। ओके, और उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।